वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लाइव अननोन सीक्रेट्स चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार जो कहानी है वो एक शिष्य और गुरु के बीच में है। जो गुरु है शिष्य को मर्यादा, शिष्य को पूरी विद्या देते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। उस शिष्य का नाम रहता है अजामल। अजामल के पास ये गुण रहता है कि वो जो भी चीज़ को एक बार पढ़ लेता है उसे दोबारा भूलता नहीं है। अगर उसने पूरी की पूरी किताब एक बार पढ़ ली तो वो दोबारा भूलेगा नहीं, इतने उसके अंदर गुण रहते हैं। तो वह बहुत विद्वान रहता है, पूरे जग में उसका नाम रहता है। जब वो जवान अवस्था में आता है, गुरुजी उसको बुलाते हैं अपने पास और उसे समझाते हैं कि तुम अभी जवान अवस्था से गुजर रहे हो, कि हमारे गाँव में एक वैश्यालय है, तो आपको उस लाइन से नहीं गुजरना है। चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो चुके हो। वो विद्वान इतना रहता है, गुण इसके अंदर इतना रहता है कि उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है कि मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों बोला। गुरुजी की बात को गलत साबित करने के लिए वैश्यालय वाली लाइन में जाता है, और जैसे ही वैश्यालय लाइन में जाता है किसी महिला से आकर्षित हो जाता है। तो महिला भी उससे आकर्षित हो जाती है, क्योंकि जो लोग पाठ पूजा करते हैं उनके चेहरे पे बहुत तेज रहता है। तो महिला और ये मिलके साथ में रहते हैं। साथ में जैसे ही रहते हैं, उस गांव के राजा को पता चल जाता है कि हमारे यहाँ का जो विद्वान है उसने इतना बुरा और नीच काम किया है वैश्यालय में जाके। ये बात पूरे गांव में, पूरे देश में पता चल जाती है। तो दूसरे लोगों के ऊपर इस चीज़ का बुरा प्रभाव न पड़े, देश का राजा अजामल को देश निकाला दे देता है। देश निकाला होने के कारण बाहर आते हैं, शादी कर लेते हैं। तो उन्हें 5 बच्चे होते हैं। 5 बच्चे होने के बाद 6वां बच्चा गर्भ में रहता है, और वो गुजर बसर करने के लिए जाल बनाता है जिसमें पंछी आके फंस जाते हैं। पंछियों को पकड़ता है, बाजार में बेचता है, और इन चक्करों में अपने घर से बहुत परेशान हो जाता है। उसके घर में कलह कलेश होते रहती है। परेशान होकर एक चीज़ का फैसला लेता है कि आज मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। आत्महत्या करने के लिए जाता है। आत्महत्या करने के लिए जाता है तो उसे रास्ते में महापुरुष मिलते हैं, संत महापुरुष मिलते हैं। कौन से महापुरुष? वही महापुरुष जिन्होंने उन्हें कहा था जवानी की अवस्था में कि आपको इस गली से नहीं गुजरना है। वही महापुरुषों को देख के बहुत भावुक हो जाता है, फूट फूट कर रोता है, उनके चरणों में जाके गिर जाता है। तो महापुरुष उसे पूछते हैं, भाई कौन है? बताता है कि मैं आपका शिष्य हूँ अजामल। कुछ साल पहले आपने मुझे मना किया था, लेकिन मैं फिर भी उसी गली में गया, मेरे साथ ऐसी ऐसी पूरी बात हो गई। तो संत महापुरुष उसे धीरज देते हैं कि किसी के बहुत ज़्यादा पुण्य हो तो ही उसे संतों का और संगत का मिलाप होता है। तो अभी तेरे पुण्य अभी ख़त्म नहीं हुए पूरे तरीके से, पुण्य तेरे अभी बाकी है, हिम्मत मत हार। तो वो बताता है सामने से कि मेरा अभी एक और बच्चा आने वाला है, 6वां बच्चा। महापुरुष उससे कहते हैं कि जैसे ही वह जन्म ले बच्चा, तो उसे मेरे पास लेकर आ जाना। जैसे ही 6ठे बच्चे का जन्म होता है, पुरुषों के पास लेकर जाते हैं। महापुरुष उससे कहते हैं कि तुझे इसका नाम नारायण रखना है और दिन भर इसका नाम लेना है, इसको याद करना है। अजामल ऐसे ही करता है, प्रणाम करके घर में जाता है और दिन भर नारायण 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 करता रहता है। इस वजह से उसकी जो पत्नी है वो परेशान हो जाती है कि दूसरों बच्चों का तो नाम ये ले नहीं रहा, इसी का ही नाम ले रहा है ये दिन भर। ऐसे करते करते जब उसकी मृत्यु का समय आता है, जमदूत दिखते हैं। तो जमदूत देखते ही नारा, ये 2 शब्द अपने मुख से निकालता है वो, और उसे सुध आ जाती है कि मुझे ये बच्चा नहीं बचाएगा अंत समय में। मैं बच्चे को ध्यान से वो हटा के भगवान की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि नारायण जो शब्द है वो भगवान का भी नाम है। नारा शब्द में सिर्फ 2, नारायण भी नहीं बोलता है, नारा 2 शब्दों में उसे भगवान की सुध आ जाती है। तो जैसी भगवान की सुध आ जाती है अंतकाल के समय में, तो जमदूतों के सामने ही देवगण आते हैं, उन जमदूतों को भगा देते हैं। कहते हैं कि इसने भगवान का नाम लिया है, और उससे जो गति मिलती है वो अच्छी गति मिलती है। इस प्रकार से उसका अंतिम समय में कल्याण हो जाता है। आखिरी समय में उसने सिर्फ आधा शब्द भगवान का कहा और उसका कल्याण हो गया। जो बड़े बड़े जोगी सरों को गति मिलती है, वही गति से भी मिलती है। नाम की महिमा है ये। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हमने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हों, अगर हम भगवान का नाम जपते हैं, आखिरी समय में भगवान को याद करते हैं और अपनी भूल जो हमने अपराध किए हैं उससे उसकी माफ़ी मांगकर हम वापस सही ट्रैक पर आते हैं, चाहे हम कितने बड़े भी अपराधी क्यों ना हो, तो भगवान हमें माफ़ कर देता है। और जो जमदूतों की मार पड़ती है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है, उससे हम बच सकते हैं। तो जिन लोगों ने हिम्मत हार के रखी है, विषय विकार हो गए हैं बहुत सारे, ये कहानी से शिक्षा मिलती है कि आप वापस आइए, नाम जपो, अपना जीवन सुधारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी स्टोरीज और ऐसी फिलोसॉफी आपके सामने पेश करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।